बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि जो राइस की क्रॉप है, क्योंकि आपको पता है कोई सी सीज़न की यानी खरीफ सीज़न की क्रॉप है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स आते हैं फ्रॉम इट्स रेजिंग टिल हार्वेस्टिंग, उसकी जो नर्सरी रेजिंग वो ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ साथ इसका यानी कि टेक्निक, बोटेनिकल नेम, इसकी क्रॉप की बॉटनी, राइस की इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसके यूजेस, ठीक है, इसकी डिजीजेज, इसकी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, तो ये तमाम चीज़ें आज हम यानी कि इस राइस की क्रॉप के हवाले से डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके ओरिजिन, हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेसिकली राइस इज कल्टिवेटेड एंड ईटन मोस्ट इन राइस बाउल रीजन विच कंसिस्ट ऑफ एशिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये राइस को टेरेसेस पे काश्त किया जाता है। बेसिकली राइस हैज बीन कल्टीवेटेड। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बेटे, किसी आपको मेरी आवाज सही आ रही है ना? बेटे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सर यस सर, यस यस सर। सर चलिए ठीक है, ठीक है। Basically, rice has been cultivated in these regions for over time, 1000 years, which means that it is highly variable and adaptable. तो बेसिकली जो राइस है वो लोलैंड्स ऑफ इंडिया में, जो पाकिस्तान के लोलैंड्स है, यहाँ ग्रो करता है, नेपाल में ग्रो किया जाता है। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये नेटिव, कुछ लोग कहते हैं द चैंग चाइना के अंदर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये दरिया गंगा के यानी कि इलाके की क्रॉप है। तो इस तरह के डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परसेप्शन है। तो बेसिकली जो राइस फर्स्ट डोमेस्टिकेट हुआ था, लोगों ने इसे लगाया था खाने के पर्पस के लिए, वो ईस्टर्न हिमालय में लगाया था। इसके बाद बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, वहाँ इसकी ग्रोइंग, इसे काश्त करना, लोगों ने इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। देन थाईलैंड, देन लाओस, देन वियतनाम एंड साउदर्न चाइना। इन द सब कॉन्टिनेंट फाउंड इन नॉर्थ एंड वेस्ट इन 2000 BC, यानी कि इंडन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जो इसके जो आर्कियोलॉजिकल जो इसके डिफरेंट किस्म के वो मिले हैं, इसके आर्कियोलॉजिकल जो रिवील्स मिले हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 2000 साल बिफोर क्राइस्ट यहाँ ग्रो किया जा रहा है। और प्रीनियल जो वाइल्ड रास है वो स्टिल इंडिया के अंदर असम में ग्रो किया जाता है और नेपाल के अंदर भी ग्रो किया जाता है। इन साउदर्न इंडिया इट इज अपेयर्ड 1400 बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर इट इज डोमेस्टिकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। दुनिया की अगर वर्ल्ड कंजप्शन देखी जाए, दुनिया में सबसे ज्यादा राइस एशिया के अंदर खाया जाता है। और राइस इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर रूरल पीपल दैट प्रोवाइड 21% पर कैपिटा एनर्जी। तो 15% पर कैपिटा ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है, 70% डेली कैलोरीज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ राइस सोर्स है मिनरल्स का, विटामिन्स का, फाइबर का, विटामिन ए का, जिंक का और आयरन का। तो 70% हमें डेली कैलोरीज देता है। राइस प्रोवाइड करता है मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, विटामिन ए, जिंक, आयरन। और अगर ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा थाईलैंड एक्सपोर्ट करता है, फिर इंडिया, फिर वियतनाम, म्यांमार। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है मगर कम है, क्योंकि एक दो दफा हमने सऊदी अरब को राइस एक्सपोर्ट किया, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर इन्होंने जो एक्सपोर्टर्स उन्होंने मिक्सिंग कर दी कोर्स राइस की और फाइन राइस की ना, पूरी की पूरी फिर कंसाइनमेंट वापस आई। तो उसके बाद उन्होंने इंडिया से यानी कि उन्होंने इम्पोर्ट किया था, इंडिया ने फिर उन्हें एक्सपोर्ट किया था राइस। तो राइस का बेटे एक कॉलर ट्रैक है, जहाँ जो राइस ग्रो किया जाता है उसकी एक खास अरोमा है, खास खुशबू है। और जो कॉलर ट्रैक ऑफ राइस है उसमें बेसिकली गुजरांवाला आता है, लाहौर आता है, सियालकोट आता है, शेखोपुरा आता है, हाफजाबाद आता है।
पाकिस्तान में तीसरी बड़ी फसल है गंदम और कपास के बाद, और पाकिस्तान की दूसरी जो स्टेपल फूड है वो राइस है। हमारी जो लोकल कंजप्शन है 2.5 मिलियन टन है, और राइस कंट्रीब्यूट करता है 1.6% टू द कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी जीडीपी में इसका रोल 1.6% है, और पर एकड़ यील्ड 26 से 27 में जो एवरेज यील्ड है हमारे मुल्क की वो ये है। इसके बाद मैं जरा चलता हूँ इसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। राइस, इसका जो बोटेनिकल नेम ओराइजा सटिवा, इसकी जो फैमिली है ग्रेमिनी है, इसका जो किंगडम है प्लांटी है, ठीक है। इसकी फिर क्लास, इसका ऑर्डर पोएल्स है, जीनस इसका ओराइजा है, स्पीशीज की सटिवा है। तो अगर राइस की प्लांट को अगर हम थोड़ा सा देखें तो बेसिकली ग्रेमिनी फैमिली का प्लांट है। ये शॉर्ट डे प्लांट है, जैसे दिन छोटे होते हैं तो ये फ्लावरिंग, इस पे पेनिकल इमर्जेंस स्टार्ट हो जाती है। इसके टिलर्स भी बनते हैं, जैसे गंदम के अंदर हमने पढ़ा मदर टिलर होता है, फिर प्राइमरी टिलर, फिर सेकेंडरी टिलर, टर्शियरी टिलर। जैसे गंदम में आपको लीफ शीथ और लीफ ब्लेड का बताया था, बिल्कुल राइस के अंदर भी आप ये आपको लीफ शीथ देख रहे हैं, थोड़ा सा ये लीफ ब्लेड है जो ऊपर चढ़ा हुआ है, नोड्स। तो राइस प्लांट बेसिकली एक एनुअल सीजनल प्लांट है। तो इसकी 2 से 6 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है, राउंड जॉइंटेड स्टेम होती है, और इसका एडिबल सीड होता है जो पेनिकल के ऊपर लगता है। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम पेनिकल कहते हैं, गंदम के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते थे, स्पाइक कहते थे। तो ये एक लॉन्ग डे प्लांट है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ये देखें, इसके लेग्यूल्स आप देख सकते हैं, ऑरिकल, ठीक है। लोग्यूल और ऑरिकल का आपको पिछली क्लास में बताया था। ये राइस का बेसिकली सीड है। राइस आपको पता है नैरो लीफ क्रॉप है, मोनोकॉट है, तो उसके सीड के अंदर सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। ये राइस दो किस्म का होता है, फाइन राइस होता है, कोर्स राइस होता है। ये पेनिकल है राइस का। अब ग्रोथ स्टेजेस जो है राइस की, उसमें जर्मिनेशन स्टेज है, उसके में सीडिंग ग्रोथ है, टिल्डिंग है, स्टेम एलोंगेशन है, बूटिंग है, इन्फ्लोरेसेंस है, एंथसिस है, देन मिल्क स्टेज है, डव स्टेज है, उसके बाद उसकी क्या है, राइपनिंग है, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन में देखें, ये जर्मिनेशन स्टेज है, सीड ग्रो कर रहा है। जो लो हम ऑलरेडी आपको मैं राइस की रेजिंग, नर्सरी रेजिंग आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें हमने ये देखा था जो वेट बेड राइस है, उसके अंदर राइस को अंगूरी मार के, यानी कि जब वो उगाता है फिर उसे हम उसकी नर्सरी बेड पे सोइंग करते हैं। ये फिर सीडलिंग ग्रोथ है, राइस की सीडलिंग है, देन इसकी टिलरिंग है, देन स्टेम एलोंगेशन है, देन बूटिंग है, देन ये राइस के फ्लोरेसेंस की इमरजेंस है, फिर एंथसिस हो रही है, ये मिल्क स्टेज है, ये डव स्टेज है, देन राइपनिंग है। जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं राइस यील्ड को, उसमें सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसी है, सिलेक्शन ऑफ अप्रूव वैरायटीज, सीड रेट कितना लगाना है, सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस नर्सरी, इरिगेशन बेसिकली हमने करनी है प्रॉपर टाइम पे, फर्टिलाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, वीड मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है, इम्पोर्टेंट जो डिजीज हैं उनको कंट्रोल करना है, हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है, और प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्ट करने हैं क्रॉप को, नहीं करेंगे तो शेटरिंग हो जाएगी। तो ये कुछ राइस की वैरायटीज हैं। इसके पंजाब के अंदर जो जो वैरायटीज लगती हैं उसमें सुपर बासमती है, बासमती 2000 है, बासमती पाक है, उसमें बासमती 370 है, बासमती 515 है, ठीक है। इस तरह सिंध के अंदर शादाब लगती है, खुशबू लगती है, सदा हयात लगती है, केपीके में JP5 बासमती 385, और बलोचिस्तान में बासमती 386। अगर कोर्स वैरायटीज की बात करें, पंजाब में काला शकाकू 282, नियाब इरी 9, इरी राइस का इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फिलीपींस के अंदर है बेटे। एरी 9, KSK 133, फिर किन्नू 92, DR82, ये डिफरेंट वैरायटीज है, इनके नाम आपको आने चाहिए। तो बेसिकली आज के लेक्चर के हवाले से ये था। इस हवाले से आपको क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सर सकते ये हैं। फाइन कोर्स में डिफरेंस बता दो। फैसल, आपकी आवाज कट गई थी, क्या कह रहे हो बेटे? फाइन एंड कोर्स राइस। बेटे जो फाइन राइस है वो फाइन राइस दो किस्म का होता है, उसमें एरोमेटिक भी है, नॉन एरोमेटिक भी होता है। जो फाइन राइस होता है इसकी जो एक तो कुकिंग क्वालिटी अच्छी होती है, और जो इसका जो ग्रोथ ड्यूरेशन है वो ग्रोथ साइकिल इसका बड़ा होता है, ठीक है।
जो कोर्स राइस है उसकी ज्यादातर ये फुलियां वगैरह बनाते हैं, मगर कुछ ममालिक में कोर्स राइस वैसे पीनिया वगैरह में अफ्रीकन कंट्रीज में वैसे कंज्यूम किया जाता है। जो कोर्स राइस है ये आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। ये अगर एक साल में आप 2 दफा दो क्रॉप इस कोर्स राइस की ले सकते हैं। इसका सीड रेट भी कम लगता है। यानी कि अगर मरलों के अंदर बात करें तो जो कोर्स राइस है ये आधा किलो पर मरला, यानी 1 किलो पर मरला इसका सीड यानी कि लगता है। फाइन का आधा किलो, इसका कोर्स का 1 किलो पर मरला अगर नर्सरी जब रेस करते हैं। तो कहने का मकसद है जो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा कोर्स राइस है वो नॉन एरोमेटिक के होता है और इसकी इतनी अच्छी कुकिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो पाकिस्तान में तो इससे ये जो फुलियां छुलियां ये चीजें बनाते हैं इनसे दुनिया में अफ्रीकन कंट्रीज में ये कंज्यूम किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये आपसे ये कहनी थी कि अभी इस क्लास के बाद दोबारा आपने क्लास को ज्वाइन करना है, उसमें हम अपना प्रैक्टिकल कंटेंट डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटे? तमाम स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। इसी लिंक को ये मैं अब मीटिंग एंड कर दूंगा, आपने दोबारा ज्वाइन करना है, उसमें फिर हम प्रैक्टिकल के जो सर एक पोर्शन है वो। क्वेश्चन और है मेरा। जी बेटे। सर हम देख के कह सकते हैं कि ये वाला फाइन है, ये वाला कोर्स है? हाँ, देख के कह सकते हैं बेटे। सर उसकी कोई तस्वीर पिक वगैरह दिखा दें आप। वो पिक्चर फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे शेयर कर दूंगा, अभी फिलहाल प्रेजेंटेशन में तो नहीं लगाई हुई। ठीक है सर। सर ठीक है, और हाँ। सर एक और बात ये जो बता रहे थे कि जो इंडिया है वो पाकिस्तानी राइस को इंपोर्ट करता है और फिर उसके ऊपर अपना टल्डा का लेबल लगा के बेच देता है। तो लेकिन सर अब उसके तो जो राइट्स हैं वो तो पाकिस्तान को मिल गए हैं, तो इससे कुछ बेहतरी होगी? बेटे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें इसके बैकग्राउंड में एक बात बताता हूँ। जो हमारा राइस है ना, इसे बासमती, बास का मीनिंग होता है खुशबू, मती का मतलब होता है यंगर, यानी कि ये खुशबूदार राइस है जो इधर इंडिया इंडिया पाकिस्तान में ये बासमती की वैरायटीज एरोमेटिक राइस है बेसिकली। ठीक है ना? आप अक्सर धान की फसल लगी हो पास से गुजरे हैं तो खुशबू आती है ना, ये बेसिकली एरोमेटिक राइस है। यस सर। तो टेक्सास में क्या किया उन लोगों ने, ये यहाँ से वो सीड ले गए और वहां उसे टेक्सामती के नाम से अपनी वैरायटी उन्होंने लॉन्च कर दी राइस की ना, टेक्सास में। तो फिर इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा किया कि भाई ये तो हमारा इंडियन यानी कि सब कॉन्टिनेंट का राइस है, तो वो कैसे इसे अप्रूव करवा सकते हैं। और फिर उसकी जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई तो उसका यानी कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर जो कोड्स बनते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही थे जो इंडिया पाकिस्तान में राइस कोड कर ग्रो करता है। तो क्योंकि उस केस की यानी कि वो सारी पैरवी वगैरह इंडिया ने की थी, तो वो फिर एक किस्म की उन्होंने मोनोपोली हासिल कर ली थी बासमती के अंदर ना। तो उसमें फिर क्या होता था, पाकिस्तानी राइस इधर से एक्सपोर्टर्स भिजवाते थे दुबई। दुबई में वो रीपैक होता था, फिर वो मार्केट में जाता था। असल में हमारा पाकिस्तान वालों ने कुछ स्टैंडर्ड इतना लो कर लिया, जैसे मैंने आपको सऊदी अरब की बात बताई कि उन्होंने पाकिस्तान से पहले राइस परचेज किया, इन्होंने कोर्स क्या फाइन क्या सब कुछ ठोक ठाक के भेज दिया और वो कंसाइनमेंट वापस आई। अगर आप कभी थोड़ा सा आपको फॉरेन कंट्री यूएसए या यूके वगैरह का चक्कर लगे तो वहाँ इंडियन शॉप्स ही हैं बेटे। ठीक है? वो बेशक प्रोडक्ट पाकिस्तानी होते हैं मगर वो दोबारा रीपैक करके एक यानी कि लोगों के अंदर थोड़ा सा पाकिस्तान का नाम जहाँ आता है थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में इशू आता है। मगर वो आपकी बात ठीक है, अब जैसे वो राइट्स उसके पाकिस्तान को मिल रहे हैं, अब हम भी यानी कि मेड इन पाकिस्तान के नाम से भी उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा तब भी जब हम अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे ले जाएंगे जैसे स्टैंडर्ड हमारे 1960s में 1965 में हमारे मुल्क के स्टैंडर्ड्स थे। उस दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर था। तो अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम अब तो आपको खुद पता है आप तो क्या, हम तो यानी कि दूध को ऐसी चीजों को नहीं बख्शे जो छोटे बच्चों ने जो चीजें कंज्यूम करनी होती हैं, तो एक्सपोर्ट के अंदर तो फिर आपको पता ही है। इस वजह से तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ड्रास्टिकली गिरी हैं। बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, हमारी एक्सपोर्ट्स 20 बिलियन डॉलर की भी नहीं है, उनकी 80 बिलियन डॉलर की हैं। ठीक है ना? तो जब तक हम क्वालिटी लोगों को नहीं देंगे हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं जाएंगी। अब अगर आपकी थोड़ा सा आपके माइंड में मैं आपको बात बता चलूं, दुनिया में सबसे बड़ा हलाल मीट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क कौन सा है? दुनिया में कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा हलाल मीट प्रोड्यूस भी करता है, उसे एक्सपोर्ट भी करता है? कौन सा मुल्क है? इंडिया कुछ सर। बताएगा? हैं? यस सर, इंडिया। हाँ, इंडिया है बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि हम टीवी पे सुनते हैं
वो तो जी वेजिटेरियन है, तो वो तो गोश्त नहीं खाते, वो ये नहीं करते, सबसे ज्यादा हलाल मीट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उस जगह पाकिस्तान होना चाहिए था। मगर अनफॉर्चुनेटली हम वो स्टैंडर्ड्स ही नहीं मेंटेन कर पाते ना। अब देखो ना हमारे कैसे जानवर ज़िबा होते हैं, जो कोई बीमार हो जाता है, कोई स्प्रे पी लेते हैं वो गिरे पड़े होते हैं, वो जाके कसाई उसे खरीद लाते हैं, वो छुरी छुरी फेर के ला के इधर। थोड़ा सा ऐसे इश्यूज हैं। कुछ एक दो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, मरी मुर्गियों को एक मशीन के अंदर डाल रहे होते हैं, पूरी की पूरी मुर्गी को डालते हैं, और वो आगे से उसको उसके के पंजों का क्या और उसकी खाल का क्या, वो सारा कीमा बन जाता है, वो फिर आगे यूज कर रहे होते हैं इसको डिफरेंट जो फार्मे वगैरह हैं इधर उधर। तो जब तक बेटे हम क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की नहीं लोगों को दिखाएंगे, यानी कि जब तक क्वालिटी को हम इंश्योर नहीं करेंगे, तो उस टाइम तक ये एक्सपोर्ट्स वगैरह मेड इन पाकिस्तान के नाम से हम नहीं इतनी प्रमोट कर सकते। हाँ जी, किसी का और किसी का स्टूडेंट का क्वेश्चन है? थैंक यू सर। चलो ठीक है बेटे, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आपने फिर दोबारा फिर इस मीटिंग में ज्वाइन करना, ठीक है? ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।